बता दें कि ममता बनर्जी के लिए बैटल ऑफ बंगाल में अब बीजेपी और ओवैसी के अलावा तीसरी चुनौती भी आ गई है। जी हां, उस तीसरी चुनौती का नाम है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। दरअसल पीरजादा की नजर भी ममता के 2016 में मिले 41% मुसलमानों के वोटों पर है। जी हां, और इसीलिए उन्होंने अपने पहले ही सियासी जलसे में ममता के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अल्लाह के नाम पर वोट मांगा है। देखिए ममता के लिए इस तीसरी चुनौती के आखिर मायने क्या है। बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी के सामने एक नहीं बल्कि दो भाईजान हैं। इन दोनों भाईजान का आधार है मुसलमान, जो ममता के वोट बैंक में मचाएंगी घमासान। मुख्यमंत्री ममता और असदुद्दीन ओवैसी बंगाल चुनाव में जब मुस्लिम कार्ड खेलेंगे तब खेलेंगे, लेकिन पीरजादा अब्बास ने तो अपने पहले ही जलसे में सबसे बड़ा धार्मिक दाव चल दिया। দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আপনার ভাইকে গরিবের জন্য রাজ ক্ষমতা দান করে, বলুন আমিন। নাম্বার 2, নিজেরা নিজেদের মা বাপ ভাই বোন আত্মীয় স্বজন ভেতরে 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 সব বুঝিয়ে রেডি করে রাখেন, কোন রকম হুড়োহুড়ি নয়। যে যা বলবে সবাইকে বলবেন হ্যাঁ আমার সাথে চলে রে চল রিয়াল লেখনারে লেখ, কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে ঠিক দিনে একসাথে গিয়ে ভাইজানের কথায় বাবাজির কথায় 2021 ভোট দিয়ে দেবেন। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीरजादा अब्बास ने हावड़ा में जलसा करके अल्लाह की कसम दिलाकर वोट मांगने की जो अपील की है, उससे टीएमसी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के अलावा दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी तो दूसरा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ओवैसी तैयार है, तो दूसरी ओर पीरजादे ने बंगाली मुसलमानों को ममता से दूर करने के लिए धार्मिक कार्ड खेल दिया है। वो अल्लाह की कसम खिलाकर लोगों से वोट मांग रही है। पीरजादा ने ममता सरकार पर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। फुरफरा शरीफ दरबार के सर्वे सर्वा पीरजादा का निशाना बंगाली मुसलमान हैं, जिनका वोट हासिल करने के लिए वो ममता को निशाना बना रहे हैं। ऐसा करके वो अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश ओवैसी की भी है। उनका मकसद भी मुसलमानों को लुभाना और ममता पर निशाना है। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। ओवैसी और पीरजादा सिद्दीकी मिलकर ममता के लिए मुस्लिम मोर्चे पर दोहरी चुनौती पेश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी 70 सीटों पर लड़ सकते हैं, पीरजादा अब्बास 45 सीटों पर लड़ने की संभावना। टीएमसी पर असर 110 सीटों पर सीधा नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी 30% मुस्लिम आबादी पर नजर, पीरजादा अब्बास बंगाली मुस्लिमों पर जोर। टीएमसी पर असर मुस्लिम वोट बैंक घटने का खतरा। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य 16 जिलों में अभियान, पीरजादा अब्बास हावड़ा हुगली और आसपास के जिलों में अभियान। टीएमसी पर असर मुस्लिम बहुल 30 सीटों पर संकट। असदुद्दीन ओवैसी बिहार की तरह मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की कोशिश, पीरजादा अब्बास धार्मिक आधार पर मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश। टीएमसी पर असर अल्पसंख्यक हित वाली सियासत को नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी टीएमसी के 41% मुस्लिम वोट बैंक पर नजर, पीरजादा अब्बास लेफ्ट कांग्रेस के 33% वोट बैंक पर नजर। टीएमसी पर असर 2021 में करीब 40 सीटें खोने का खतरा। पीरजादा सिद्दीकी धर्मगुरु हैं, इसलिए उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव की लड़ाई में वो पहली बार उतरे हैं। उनके सारा जोर बंगाली मुसलमानों पर है, इसलिए निशाने पर टीएमसी है। यानी ममता बनर्जी को एक तरफ बीजेपी से अपना हिंदू वोट बैंक बचाना होगा, तो दूसरी ओर ओवैसी और पीरजादा से मुस्लिम वोट बैंक भी बचाना होगा। अमरदीप पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। कुल मिलाकर के बंगाल की जो इस बार 2021 विधानसभा चुनाव की लड़ाई है वो हर बार से बिल्कुल जुदा और बिल्कुल दिलचस्प नजर आ रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।